व्हाट्सएप वाला प्यार और वो पहला गुलाब। तनु जो पहले किसी के भी प्यार को मजाक में लेती थी और उसे हमेशा यही लगता था कि उसे ज़िंदगी में कभी किसी लड़के से प्यार नहीं हो सकता, पर कहते हैं ना, दिल पर किसी की नहीं चलती, चाहे जितना रोको उसे। और अब उसकी भी ज़िंदगी के वो वक्त आ गया था जब उसे भी किसी को अपनी ज़िंदगी और किसी को ज़िंदगी बनना था। तनु की भी लाइफ में वो इंसान आ ही गया जिसके लिए उसके दिल में पहले से वो लगाव था, और कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए जगह भी बन गई थी। अमन भी तनु को उतना ही पसंद करता था जितना कि तनु, पर दोनों अपने दिल की बात कहने से डरते थे और दोनों के बीच दिल की तो नहीं पर मीलों की दूरियां थी। उन दोनों की मुलाकात तो सिर्फ 2 बार हुई और उन 2 बार की मुलाकात में दोनों एक दूसरे से नज़रें मिलाने में भी शर्माते थे, और धीरे धीरे उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। उन दोनों की लव स्टोरी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। तनु को आज भी वो दिन याद है जब उसके दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी और अमन ने सबके सामने उसे अपनी थाली से अपने हाथों से खाना खिलाया। दोनों की मुलाकात भी नहीं होती थी और ना ही कॉल पर बात। उन दोनों की तो पूरी दुनिया सिर्फ वो व्हाट्सएप था जहाँ दोनों ने प्यार का इजहार भी किया और एक दूसरे की ज़िंदगी भी बन गए। कभी कभी जब अमन उससे बात नहीं करता तो तनु गुस्सा भी हो जाती थी कि आपको तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है और सबके लिए है। पहले तो आप अपनी आदत लगाते हो और बाद में आपको मेरे लिए ही वक्त नहीं होता। तब अमन कहता कि नहीं जान, तुम्हारे लिए तो मेरा पूरा वक्त है, पर सबके सामने इसलिए बात नहीं करता क्योंकि लोग तुम्हें गलत ना समझे। तनु भी अमन का वैसे ही इंतज़ार करती है जैसे एक पत्नी। दोनों में बहुत ही समझदारी होती है। अमन तनु का ऐसे ख्याल रखता है जैसे एक छोटा सा बच्चा, और तनु भी उसके साथ ऐसे ही रहती, हर छोटी छोटी खुशी और गम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते। पूरा दिन दोनों अपने काम में भले ही लगे रहते, पर दिल में ख्याल दिन भर उन्हीं का रहता। पूरे दिन में सिर्फ उनकी बातें शाम को होती थी। दूर भले ही वो इतने रहते थे, पर दिल में बहुत पास थे दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार होता है। व्हाट्सएप तो जैसे उनकी एक दुनिया हो जहाँ सिर्फ वो दोनों हों और कोई नहीं। इस छोटे से ऐप ने मानो 2 दिलों को ऐसे बांध रखा हो जैसे शादी का गठबंधन लोग आजकल पास होकर भी एक दूसरे के साथ नहीं निभा पाते हैं, जितना इन दोनों ने इतनी दूर रहकर निभाया। तनु ने एक बार पूछा, प्यार करते हो ना? तो अमन ने बोला कि ये वो फीलिंग है ना पागल, वो एक दूसरे के लिए आती है, हर एक के लिए नहीं आती। अमन तनु को प्यार से पागल बोलता था, और कभी कभी तो ज़्यादा प्यार आने पर खलूटी। फिर तनु बोलती कि पागल हो आप। तब अमन बोलता कि पागल तो हूँ, पर सिर्फ तुम्हारे पीछे। तनु कभी अपने दिल की बात नहीं बोल पाती, पर अमन उसकी हर बात समझ जाता था। ठीक वैसे ही अमन की कोई परेशानी होती तो उसके बिना बताए ही समझ जाती। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि तनु व्यस्त होकर भी अमन से बातें करती थी, और अमन जब फ्री होता तब बातें करता। दोनों का प्यार दुनिया से हट के था, जो बिना देखे बिना कॉल पर बात किए सिर्फ एक ऐप पर था, जो इतने सालों से था। तनु कभी बोलती थी कि मैं कभी नहीं भी बात करूं या कितनी देर ऑनलाइन रहूं, आप मुझ पर शक क्यों नहीं करते? तब अमन बोलता कि पागल, प्यार भरोसे पर ही होता है। बस इसी तरह दोनों का प्यार बना रहता है, और बाद में अमन अपनी शादी की बात करता है। घर में घर वालों तनु को देखकर तुरंत ही मान जाते हैं। फिर दोनों इस व्हाट्सएप के घर को छोड़ कर खुद का घर बसा लेते हैं, और आज भी अपनी इस प्रेम कहानी को याद करते हैं और व्हाट्सएप को थैंक्स बोलते हैं, जो इतना अच्छा प्यार करने के साथ इतना अच्छा जीवन साथी जो मिला हमें। थैंक यू व्हाट्सएप। इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे और इनका प्यार और विश्वास ऐसे ही बढ़ता जाए। इस कहानी का अंत इस प्यारे से गुलाब के साथ को इनके जीवन में अपनी खुशबू बिखेर दे। तो कैसी लगी ये व्हाट्सएप से शुरू हुई प्रेम कहानी, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको हमारी कविताएं और कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Thanks for watching and listening. Thank you.